मंदिरों के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने कक्षा 7 में विज्ञान विषय में पहले पाठ में पादपों में पोषण के बारे में पढ़ा था। उसके अंतर्गत हमने पोषक घटक है, आवश्यक पोषक घटक और स्वकोषी व विषम कोषी के बारे में पढ़ा था। आज हम हैं इसमें पादपों में पोषण, जड़ें हैं जो जल व खनिज लवणों का किस प्रकार से अवशोषण करती है और पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक किस प्रकार से पहुंचाती है। तो हम पादप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पादप के भाग हैं जड़, तना, पत्तियां, पुष्प, ये होते हैं। तो अब जड़ें हैं जल व खनिज लवणों का किस प्रकार से अवशोषण करती है और वह अवशोषण करने के बाद में पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, किस प्रकार से पहुंचाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं, हम जानते हैं पेड़ पौधे के जो भाग है विभिन्न भाग, उनमें जड़, तना, पत्तियां, तना, पत्ती, पुष्प, ये भाग होते हैं। अब इसमें है जड़, तना और पत्ती, पुष्प। इनमें से जड़ क्या काम आती है? जड़ किस तरह से मृदा से खनिज लवण जल को एकत्रित करके पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, किस प्रकार से वह पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। जैसे ये पादप है, ये पादप है, इस पादप में ये जड़ें हैं और यहाँ पर ये पत्तियां हैं। इस प्रकार से ये पत्तियां हैं और यहाँ पर पुष्प लगे हुए हैं। तो यहाँ से जड़ है किस प्रकार से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं और फिर तने के माध्यम से ये तना है, तने के माध्यम से पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक, शाखाओं तक, पत्तियों तक हैं, किस प्रकार से जल व खनिज लवण पहुंचते हैं। अब इसमें एक तंत्र होता है, एक संवहन तंत्र पाया जाता है, संवहन ऊतक होता है। यह काम है जड़, जो जल, अब जड़ पर भी जड़ें होती हैं, उन पर भी रोम पाए जाते हैं, उनको मूल रोम कहते हैं। मूल रोम के द्वारा जड़ों का जो क्षेत्र है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण जल व खनिज लवण अवशोषण करने की क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वह अधिक मात्रा में जल को अवशोषित करेगी। जल को अवशोषित करने के बाद में तने के माध्यम से जड़ों ने जो जल अवशोषित किया, खनिज अवशोषित किया, उसको पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तना है, उसके माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब पत्तियों तक क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि पत्तियां हैं एक खाद्य फैक्ट्री के रूप में कार्य करता है पेड़ पौधे में। पेड़ पौधा है, उसमें भोजन बनाने का कार्य पत्तियां करती हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अब वो खाद्य फैक्ट्रियां है, वहां तक जल व खनिज लवण कैसे पहुंचते हैं? तो इसके लिए पादप के अंदर है जो ये तना है, यहाँ पर कुछ नलियां होती हैं, वाहिनियां होती हैं, विज्ञान में वाहिनी बोलते हैं। तो कुछ वाहिनियां होती हैं, इन वाहिनियों के माध्यम से जल व खनिज लवण है पत्तियों तक पहुंचते हैं। अब पत्तियों में पहुंचने के बाद में वहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। तो इसलिए पत्तियों को खाद्य फैक्ट्रिया भी कहा जाता है। तो हमने देखा खाद्य फैक्ट्रिया क्या है? पत्तियां हैं। अभी हमने कल पढ़ा था पोषक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व।
अब यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ बने उसके लिए कच्चा माल किसने उपलब्ध कराया? जड़ ने उपलब्ध कराया। जड़े हैं जल व खनिज लवण को अवशोषित करके नलिका के माध्यम से वाहिनियां पाई जाती है उनके माध्यम से। इस वाहिनी को है जो संवहन वाहिनी होती हैं, जड़ से पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक, जड़ से पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक जल व खनिज लवणों को पहुंचाने के लिए जाइलम संरचना पाई जाती है। इन नलिकाओं को जाइलम कहते हैं। इन जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक कच्चे पदार्थ को पहुंचाया जाता है। कच्चा पदार्थ जब पत्तियों तक पहुंच गया तो वहां पर है खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। अब ये खाद्य पदार्थ हैं जो पोषक तत्व हैं, खाद्य पदार्थों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर जड़, तना व पत्तियां। अब इनमें यहाँ तक जड़ों से किस प्रकार से पोषक तत्व पहुंचते हैं तो देखते हैं। लिखिए आगे। जल व खनिजों का परिवहन, जल व खनिजों का परिवहन पत्ती पादपों में खाद्य फैक्ट्री के रूप में कार्य करती है। पत्ती पादपों में खाद्य फैक्ट्री के रूप में, फैक्ट्रियों के रूप में कार्य करती है। अब यहाँ पर जो खाद्य फैक्ट्री है तो इससे कच्चा माल, जो कच्चा पदार्थ है, इन पत्तियों को कच्चा माल इन पत्तियों को कच्चा माल जड़ों से प्राप्त होता है। जड़ों से प्राप्त होता है। जड़े जल व खनिज लवणों को मृदा से अवशोषित करती हैं। जड़ें जल व खनिज लवणों को मृदा से अवशोषित करती है। अब आगे इन जो जड़ों ने जल व खनिज लवणों को अवशोषित किया, अब इसके लिए जो पत्तियों में खनिज लवणों को मृदा से
और करती हैं। जल व खनिज अवशोषित करने के बाद वाहिकाएं इनको तने से मृदा व खनिज अवशोषित करने के बाद वाहिकाएं इनको तने से पत्तियों तक पहुंचाती है। पत्तियों तक पहुंचाती हैं। पत्तियों में रंध्र उपस्थित होते हैं। पत्तियों में रंध्र उपस्थित होते हैं। इनके माध्यम से इन रंध्रों से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड इन रंध्रों से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करती है, ग्रहण करती है। इन रंध्रों के चारों तरफ ये रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। जो रंध्र होते हैं जिनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती हैं, ये रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। अब इनमें है जल व खनिज लवण। जल व खनिज वाहिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं। यह वाहिकाएं जाइलम होती है। जाइलम के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, हमने यहाँ पर पत्तियों के बारे में देखा। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं और द्वार कोशिकाओं, अब इसमें देखिए
जड़ है, पत्तियां हैं, तने हैं। अब संरचना इस प्रकार से है, ये पत्ती की संरचना है। अब इस संरचना में इनमें रंध्र पाए जाते हैं। तो एक रंध्र यहाँ पर इस प्रकार से है, छोटे छोटे अनेक रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं और इन रंध्रों का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया, जिसके माध्यम से अभी पहले बताया था हमने कि पत्तियां है वो पादप की एक क्या होती है, खाद्य फैक्ट्री होती है। तो यहाँ पर जो रंध्र है उनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद में ग्रहण किया तो यहाँ पर रंध्र है। अब यहाँ पर आपकी पुस्तक में रंध्र की संरचना दे रखी है, तो इस प्रकार से ये रंध्र की संरचना है। यहाँ पर इस प्रकार से ये रंध्र की संरचना है। इस प्रकार ये द्वार कोशिकाएं हैं, एक रंध्र के बाहर इस प्रकार से द्वार कोशिकाएं होती है, ये द्वार कोशिकाएं हैं। अब ये हो गया रंध्र और ये हो गया द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं अब इस प्रकार से और भी इस प्रकार की संरचनाएं होती है इसमें। अब ये रंध्र है, यहाँ पर इस प्रकार से खुली हुई अवस्था में है, जो आगे आप पढ़ेंगे। इतना आपके देखा है, हाँ, रंध्र की संरचना है, उसमें बाहर द्वार कोशिकाएं होती है। अब आप देख रहे हैं पत्ती को हमने क्या बताया, खाद्य फैक्ट्री। अब इसमें खाद्य पदार्थों का निर्माण हुआ, उसके लिए इसमें रंध्र है। अब रंध्र में है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इसमें एक शब्द आया है कोशिकाएं। क्या है आगे, कोशिकाएं। तो कोशिका है, जैसे ये बिल्डिंग है, भवन है, भवन का निर्माण छोटी छोटी ईंटों से होता है। एक एक ईंट जोड़ करके एक बिल्डिंग का निर्माण कर दिया जाता है, मकान का निर्माण कर दिया जाता है, अपने घर का निर्माण कर लेते हैं। वैसे हमारा शरीर है वह अनेक छोटी से छोटी इकाई है, अनेक छोटी से छोटी संरचना है, कोशिकाओं से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। तो हमारे शरीर में अनेक कोशिकाएं हैं, बना हुआ। वैसे ही पत्ती की है, यहाँ पर हम पत्ती के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी अनेक कोशिकाएं हैं। तो कोशिका है वह जैसे मकान का निर्माण ईंटों से हुआ है, वैसे ही अनेक कोशिकाएं मिलकर के एक प्राणी का निर्माण करती हैं। अब आपके कोशिका की संरचना के बारे में थोड़ा वो दे रखा है। अब इसमें कोशिका है वह एक सूक्ष्म इकाई है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कोशिकाएं बना रखी हैं, इस प्रकार की संरचनाएं कोशिकाओं की बना रखी हैं, जो आप देखेंगे इस प्रकार ये संरचनाएं हैं। और इसमें बीच में एक केंद्र होता है और इसमें कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है। ये कोशिका द्रव्य है, तो ये क्या है, बाहर होती है कोशिका झिल्ली, बाहर होती है सबसे बाहर कोशिका झिल्ली। और जो ये केंद्रक है, केंद्रक और जो ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में कोशिका द्रव्य होता है, ये हो गया कोशिका द्रव्य। इतना आपके देखा है। तो इसमें कोशिका की सामान्य जानकारी है, सबसे छोटी इकाई है सारी। अब इसमें है कोशिका झिल्ली, केंद्र, कोशिका द्रव्य, ये संरचनाओं के बारे में दे रखा है। अब हमने देखा पत्ती है किस प्रकार भोजन का निर्माण करती है, उसके लिए रंध्र होते हैं
और रंध्रों में किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। अब हमने देखा जल व खनिज लवणों का किस प्रकार से जड़ के माध्यम से पत्तियों तक परिवहन हुआ है। अब जो कल के लिए गृह कार्य है, गृह कार्य है जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का खनिजों का पत्तियों तक जड़ द्वारा अवशोषित पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं?